नया परिवार। कार्तिक, पता करो ना मम्मी पापा आजकल कहाँ हैं। अब मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तुम्हें तो पता है ना, मेरी नौकरी में सिर्फ 1 महीने की ही मैटरनिटी लीव मिली है। और तुम तो जानते ही हो मेरा नाम प्रमोशन लिस्ट में है। अगर ज्वाइन नहीं किया तो खत्म मेरा कैरियर। काजल अपने पति को बार बार जोर देकर बोल रही थी और गोद में 1 महीने का शुभ रोए जा रहा था। कार्तिक चुप था। कोई जवाब नहीं दिया उसने। वो 3 साल पहले के समय में चला गया जब काजल से उसकी सगाई तय हुई थी। कितनी खुश थी कार्तिक की माँ, बार बार काजल की भलैया लिए जा रही थी। कितनी सुंदर है मेरी बहू, इसे नजर ना लगे। यह कहकर माँ ने अपनी आंख से काजल निकालकर बहू के माथे पर लगा दिया। अरे कार्तिक की माँ, तुम तो अब से ही बहू पर फिदा हो गई, कार्तिक के पापा ने छेड़ते हुए कहा। कार्तिक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। सगाई के कुछ हफ्ते बाद कार्तिक और काजल की शादी हो गई। नई बहू घर आ गई। काजल अपने माता पिता की लाडली थी। अपने मायके में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया, फिर भी किचन में जाना तो दूर की बात थी। 10 दिन हनीमून के बाद अब कार्तिक की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। आज वो शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रहा था। काजल आराम से सोई थी। सुबह के 8 बज गए। कार्तिक ने काजल को उठाया। उठो ना काजल, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। जाओ मेरा टिफिन बना दो और ब्रेकफास्ट भी। नींद में काजल बड़बड़ाई, पहले कौन बनाता था? माँ बनाती थी, पर अब तुम आ गई हो तो गई हो ना। अरे कार्तिक प्लीज सोने दो ना, माँ ही बना देगी। तभी कार्तिक की माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा टिफिन तैयार है, जल्दी आ जा। अरे माँ, आपने क्यों बनाया? काजल आने ही वाली थी, कार्तिक ने झेंपते हुए कहा। पर माँ ने बेटे का चेहरा पढ़ लिया और कहा, अरे बेटा सोने दे उसे। कुछ दिन बाद सब उसे ही करना है। अभी उसे क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ है, धीरे धीरे सीख जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। काजल घर का कोई काम नहीं करती थी, बस सारा दिन फ़ोन पर चैटिंग करती या दोस्तों के साथ शॉपिंग करने निकल जाती। उसे घर के काम से कोई मतलब नहीं था। शादी को 2 महीने हो गए। काजल ने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दी और जॉब भी मिल गई। उसने कॉल लेटर दिखाते हुए कार्तिक से कहा, कल से मैं भी ऑफिस जाऊंगी। काजल, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मम्मी बेचारी सारा दिन काम करती है किचन में, तुम भी तो कुछ किया करो। तभी काजल मुंह बनाते हुए बोली, सिर्फ खाना ही तो बनाती है मम्मी, और काम के लिए तो मेड है। पहले भी तो वही करती थी, तुम्हें ज़्यादा ही चिंता है तो मैं खाने वाली भी लगा लूँगी। काजल की बात सुनकर कार्तिक बोला, अब खाना भी कोई बाहर वाला बनाएगा? कोई मजबूरी हो तो ठीक भी है। हम 4 लोग हैं घर में, मम्मी पापा कैसे खाएंगे? उनको तो आदत नहीं है। तुम्हें पता है ना काम वाली कैसा खाना बनाती है। कार्तिक की बात सुनकर काजल भड़क गई। मुझसे नहीं बनता खाना वाना। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम अलग रह लेंगे। काजल के ये तेज सुर कार्तिक की माँ के कान में पड़े। वो तुरंत दोनों के कमरे में आई और बोली, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को। और ये क्या काजल, तुम अलग रहने की बात कर रही हो? जी मम्मी जी, मेरी जॉब लग गई है कंपनी में, आने जाने में वो टाइम लगेगा, तो हमने डिसाइड किया है कि वहीं पास में फ्लैट ले लेंगे। माँ ने कार्तिक का मुंह देखा। वो मौन था। कार्तिक की माँ बहू बेटे से बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। आंखों से जिस कलेजे के टुकड़े को रात रात भर जाग कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उसे माता पिता से दूर जाने में जरा सा भी अफसोस नहीं था। कार्तिक और काजल एक हफ्ते बाद घर छोड़कर अलग रहने चले गए। कुछ दिनों तक तो कार्तिक और काजल माता पिता से मिलने आते, पर धीरे धीरे वो भी कम हो गया। शादी को 1 साल हो गया। अब तो कार्तिक की माता पिता को फ़ोन भी कभी कभी करता था। ऐसे ही 3 साल बीत गए। कार्तिक को तो पता भी नहीं चला कि इन 3 सालों में उसके माता पिता दिल्ली से दूर मुंबई में एक ओल्ड एज होम में जाकर रहने लगे थे। ये बहुत ही आधुनिक सुविधाओं वाली सोसाइटी थी। सोसाइटी में ही एक हॉस्टल था जहां अनाथ बच्चे रहते थे, जिसमें 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे थे। ओल्ड एज होम के सब लोग इन बच्चों के साथ खूब खेलते और उनको पढ़ाते। ये एक पूरा परिवार था। छोटे छोटे बच्चे जब अपनी तोतली आवाज़ से कार्तिक की माँ को दादी कहते तो वो अपना सारा दुख भूल जाती। उसे तो अब कार्तिक की यादें भी धुंधली लगने लगी थी। उसे यहाँ पूरा परिवार जो मिल गया था। आज ओल्ड एज होम में बहुत रौनक थी। पूरी सोसाइटी को मोगरे के फूलों से सजाया गया था। आज कार्तिक की माँ वसुधा की शादी की 50वीं सालगिरह थी।
एक बड़ा सा केक लाया गया। सभी बच्चों हाथों में गुलाब के फूल लिए खड़े थे। दादी काटो ना केक। पास खड़े 5 साल के छोटे से दीपू ने वसुधा की साड़ी खींची। अरे बेटा, अभी दादू को तो आने दो, आज भी तैयार होने में मुझसे ज़्यादा वक्त लगाते हैं। तभी सारे बच्चे चिल्लाए, दादू आ गए दादी। सफ़ेद कुर्ते में अलग ही चमक रहे थे वसुधा के पति। दोनों ने केक काटने के लिए चाकू उठाया। तभी वसुधा का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर इतने दिनों बाद कार्तिक का नंबर देखकर वसुधा की आंखें नम हो गई। हेलो, कौन? वसुधा भरे गले से बोली, माँ मैं कार्तिक, पहचाना नहीं? कहाँ हो आजकल आप? मैंने तो पहचान लिया बेटा, शायद तुझे ही हम याद करने में देर लग गई। वसुधा कड़े स्वर में बोली, बता कैसे फ़ोन किया? माँ, आप दादी बन गई हो एक प्यारे से बेटे की। यही खुशखबरी सुनाने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया। आप और पापा कहाँ गए बिना बताए? बेटा, हम अपने परिवार के साथ हैं। पर कहाँ माँ? मुंबई। अरे इतनी दूर आपने बताया नहीं, तूने कभी पूछा भी तो नहीं बेटा। माँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप अब अपने पोते के साथ खूब खेलना। बेटा, तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मेरी तरफ से मेरे पोते को प्यार कर देना। तभी दीपू जोर से चिल्लाया, दादी फ़ोन रखो ना, मुझे केक खाना है। वसुधा ने कार्तिक से कहा, बेटा मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं फ़ोन रखती हूँ। आज वसुधा की आंखों में नमी भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आज एक मतलबी रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। वसुधा का नया परिवार उसके साथ था। माता पिता के त्याग को अपने स्वार्थ से पराया ना कीजिए, रिश्तों को प्यार से थामे रखिए। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।